हे गाइस, आपका स्वागत है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल अपन की पढ़ाई में। आज हम लोग सीखेंगे बॉडी कैविटी और सीलम। बॉडी कैविटी डेट मीन्स होता है खाली जगह, और इस बॉडी कैविटी को बायो की लैंग्वेज में सीलम कहा जाता है। तो व्हाट इज सीलम? सीलम होता क्या है? सीलम क्या होता है? खाली जगह होता है, लेकिन ये कहाँ मौजूद होता है, ये पाया कहाँ जाता है सीलम? सीलम जो है हमारे बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और इस सीलम में हमारे इंटरनल ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ ह्यूमन बीइंग्स की। हमारे में क्या होता है? बॉडी वॉल होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होता है। तो ये दोनों के बीच में खाली जगह पाई जाती है, जिसे हम सीलम कहते हैं। और इस सीलम में क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, सच एज हमारा हो गया लंग्स, हो गया लीवर, हो गया पैनक्रियाज, हो गया हार्ट, हो गया। ऐसे ही इंटरनल ऑर्गन्स जो है इनमें पाए जाते हैं सीलम के अंदर में, ओके। और ये जो सीलम जो है वो किन में पाए जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 3 लेयर पाया जाता है, ओके। अब इसे पढ़ाने से पहले, इसे बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि एक्चुअली में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का लेयर कैसा होता है और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का लेयर कैसा होता है, ओके। तो आप यहाँ पर 2 फिगर देख सकते हो, और 8 नंबर जो फिगर है वो हमारा डिप्लोब्लास्टिक का है। डिप्लोब्लास्टिक डेट मीन्स वो एनिमल्स जिनमें 2 लेयर मौजूद होते हैं, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। और ये कौन कौन सा लेयर होता है? फर्स्ट इज एक्टोडर्म, जो कि ये हमारा लेयर है, एंड सेकेंड इज एंडोडर्म, ये हमारा एंडोडर्म। एंडो मीन्स अंदर वाला, ठीक है। तो अंदर वाला जो लेयर है उसे हम एंडोडर्म कहेंगे। और ये जो आप देख रहे हो मीजोगेलिया, ये जो मीजोगेलिया है ना, ये कोई लेयर नहीं है, ये एक लिक्विड है। यहाँ पर खाली जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिक्विड है, ओके। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 3 लेयर पाए जाते हैं उनकी बात करें, तो इनमें हमारा फर्स्ट इज एक्टोडर्म, जो कि इसमें भी पाया जाता है हमारे डिप्लोब्लास्टिक में। और सेकेंड इज क्या है? सेकेंड जो है वो मीजोडर्म है, ओके, ये मीजोडर्म है। और थर्ड क्या है हमारा? ये हमारा एंडोडर्म है, ओके। इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहती हूँ, जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सीलम जो मैंने बताया, खाली जगह बॉडी कैविटी, ये एक्चुअली में होता क्या है? ये हमारा जो है ना, ये हमारा एक्टोडर्म हुआ। उसके बाद ये जो हमारा है ये मीजोडर्म है, ओके। मीजोडर्म जो है लाइन होके यानी कि चिपक कर, किसमें चिपक कर? तो ये हमारा एक्टोडर्म हुआ, एक्टोडर्म, ओके। और ये एक्टोडर्म में हमारा मीजोडर्म चिपक करके खाली जगह बचा लेता है, कुछ स्पेस बचा लेता है। और इस बचे हुए स्पेस को हम लोग बॉडी कैविटी, और इन बायो लैंग्वेज वी कॉल्ड सीलम, ओके। तो ये हमारा सीलम बना लेता है। और ये जो है ये हमारा क्या हुआ? ये जो हुआ हमारा ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म। और ये हमारा सीलम है। आई होप आपका जो ये डाउट होगा व्हाट इज सीलम, ये पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करें सीलम। सीलम की डेफिनेशन की बात करते हैं। सीलम इज डिफाइंड एज अ कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म, ओके। जो सीलम है वो हमारा किससे लाइन होकर बना हुआ है? हमारा मीजोडर्म है, जिससे हमारा लाइन होकर, लाइन यानी कि रेखा युक्त, वो रेखा युक्त होकर उसके एक्टोडर्म के किनारे किनारे में रेखा युक्त होकर ये क्या बनाता है? ये हमारा सीलम बनाता है, कैविटी बनाता है। It lies between the body wall and the digestive tract, in which various internal organs are founded suspended. देखो, ये जो होता है हमारा सीलम, और सीलम के अंदर में क्या होता है? सीलम के अंदर में हमारा इंटरनल ऑर्गन्स होता है, और ये हमारा सीलम बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में पाया जाता है, ओके। जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग है, ओके। ह्यूमन बीइंग का ये हमारा मान लो कुछ ऐसे मैंने ह्यूमन बीइंग बनाया, सॉरी यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ बना देती हूँ।
ओके, तो ये क्या है, ये हमारा बॉडी वॉल हुआ, ये इधर इधर वाला बॉडी वॉल हुआ, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हुआ, और इधर क्या होता है, लंग्स होता है, लिवर होता है, हार्ट होता है। तो ये हमारा अंदर में इस सीलम के अंदर, ये खाली जगह के अंदर में क्या है, बॉडी कैविटी है, सीलम है, और इस सीलम के अंदर क्या है, वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद पड़े होते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स लैक मीजोडर्म। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया अभी, उनमें क्या मीजोडर्म प्रेजेंट था, नहीं था, मीजोडर्म उनमें प्रेजेंट नहीं था, उनमें कमी थी मीजोडर्म की। और उस मीजोडर्म की जगह में क्या था, कैविटी के जगह में मोजेगेरिया था, ठीक है। सो सीलन डज नॉट फाउंड इन देम, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सीलन नहीं पाए जाएंगे। और एक बात और, जिन ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म नहीं होगा वहाँ पर कैविटी फॉर्म ही नहीं होगी, क्योंकि मीजोडर्म ही क्या करता है, लाइंड होकर इक्टोडर्म से चिपक कर वो अपना स्पेस बचा लेता है और एक कैविटी फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड सीलम। तो ध्यान में रखिएगा, जिस में मीजोडर्म मौजूद होगा वही क्या फॉर्म कर सकता है, वही बॉडी कैविटी यानी कि सीलम को फॉर्मेशन कर सकता है। इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मीजोडर्म डेवलप इनटू सीलम। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात की जाए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मीन्स तीन, ब्लास्टिक मीन्स लेयर, ओके। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 3 लेयर पाए जाते हैं, और इस ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी इसमें आते हैं। तो उनमें क्या होता है, मीजोडर्म जो होता है वो सीलम में डेवलप हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, जिस ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म होगा वो क्या करेगा, सीलम का फॉर्मेशन करेगा। अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कैविटी, बॉडी कैविटी पाई जाती है और किसी किसी में नहीं पाई जाती है। तो इस बेसिस के आधार पर, इस आधार पर, सीलम के आधार पर ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया गया है कि नहीं, जिस ऑर्गेनिज्म में सीलम पाए जाएंगे उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा जाएगा, और जिसमें सीलम नहीं पाए जाएंगे उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा जाएगा, ओके। तो on the basis of coelom, the animals are classified into 3 types. किसके आधार पर, सीलम के आधार पर एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया 3 प्रकार में। The first is acoelomate. सीलोमेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलम पाया जाता है उन्हें सीलोमेट कहते हैं। और यहाँ पर आ लग गया, डेट मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलम नहीं पाए जाएंगे, बॉडी कैविटी उनमें अब्सेंट होगा। द एनिमल्स विच डू नॉट हैव सीलम आर कॉल्ड acoelomate. वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलम नहीं पाए जाएंगे उन्हें हम acoelomate कहेंगे। कैविटी इज फिल्ड विद द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। उस कैविटी में जहाँ पर बॉडी कैविटी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर बॉडी कैविटी, उस बॉडी कैविटी में बॉडी कैविटी ना होकर क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड होगा। अब इस acoelomate की बात किया जाए तो इस acoelomate में हमारा एग्जाम्पल आता है फ्लैटवर्म चपटी कृमि, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, उसे काट कर देखा गया है। ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन, ओके, उसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और ये हमारा उसका बॉडी वॉल है। तो इस बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन के बीच में क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होंगे, मैंने बताया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ये गोनोडक्ट है ना, नर्व कॉर्ड है ना, ये इस फ्लैटवर्म का इंटरनल ऑर्गन है जो कि इसमें है। और मैंने अभी बताया ये acoelomate है फ्लैटवर्म, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ये सील नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें फील्ड होगा। तो इसमें क्या है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो इसमें पूरी तरह से पाया गया है, ओके। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, ये मसल्स लेयर है, ठीक है। और मसल्स भी क्या होता है, एक तरह का हमारा कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, ओके। सेकेंड इज सुडोसीलोमेट। सुडो जिसका मतलब होता है फॉल्स, ओके। सीलोमेट वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कैविटी, बॉडी कैविटी होती है। तो फॉल्स सीलोमेट यानी कि उनमें सीलम बस नाम का है, लेकिन सच में उनमें सीलम नहीं होता है, बॉडी कैविटी नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है तो इसका नाम फॉल्स सीलोमेट क्यों रखा गया, acoelomate क्यों नहीं रखा गया। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म।
जो हमारा बॉडी कैविटी होगा ना वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होगा, मीजोडर्म से लाइन हमारा बॉडी कैविटी नहीं होगा। अब यहाँ पर इस सुडोसोलोमेट की बात करें, इसका जो एग्जाम्पल है हमारा वो है एस्क्लेमेंथिस। एस्क्लेमेंथिस का ये फिगर है, ओके। और इस एस्क्लेमेंथिस की बात करें तो यहाँ पर ये इसका क्या है, ये इसका हमारा एक्टोडर्म है, ओके। और ये हमारा जो है ये हमारा एंडोडर्म है। तो हमारा मीजोडर्म तो होना चाहिए इधर इस एक्टोडर्म में लाइन होकर, लेकिन यहाँ पर एक्टोडर्म मीजोडर्म नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मीजोडर्म, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। जो हमारा मीजोडर्म है उससे हमारा बॉडी कैविटी लाइन होकर नहीं है इसमें। तो देखो ये मीजोडर्म है जो आपको दिख रहा है गोल गोल राउंडेड पाउचेस में, ये हमारा मीजोडर्म है जो कि क्या किया है, ये छितरा गया है, तितर बितर हो गया है इस बॉडी कैविटी में। इसे होना चाहिए इस लाइन होकर, यहाँ पर लाइन होकर होना चाहिए, बट ये यहाँ नहीं होकर इसमें पूरी तरह से स्कैटर्ड हुआ है, छितराया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीजोडर्म स्कैटर पाउचेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हमारा मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, कहाँ पर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ओके। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, सुडोसोलोमेट बोला गया है, क्योंकि इनमें होना चाहिए था इधर, लेकिन ना होकर ये इधर आ गए हैं, ये पूरे जगह को घेर लिए। तो इसमें सीलम बचा हुआ है, लेकिन कुछ मात्रा में सीलम बॉडी कैविटी में बचा हुआ है, पूरी तरह से ये कैविटी खाली नहीं पड़ी है, ओके। थर्ड इज सीलोमेट। सीलोमेट नाम से पता चल रहा है सीलम, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी होंगे उसे हम लोग सीलोमेट कहेंगे। प्रेजेंस ऑफ कैविटी, अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये हमारा कैविटी कहाँ मौजूद होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीचों बीच में हमारा सीलम यानी कि बॉडी कैविटी मौजूद होगा। बॉडी कैविटी इज अलाइंड बाय मीजोडर्म दैट इज कॉल्ड सीलम। जो हमारा बॉडी कैविटी होगा, ये वाला आप देख सकते हैं, ये बॉडी कैविटी है जो कि लाइंड है, मतलब रेखा युक्त है मीजोडर्म से। ये जो है ना ये मीजोडर्म है, ठीक है। तो एक्टोडर्म से हमारा लाइन होकर क्या बनाया है, सीलम का फॉर्मेशन किया है, कौन, मीजोडर्म के द्वारा यहाँ पर सीलम का फॉर्मेशन हुआ है। एनिमल्स विच पोजेसिंग सीलम आर कॉल्ड सीलोमेट। वो एनिमल्स जिनमें हमारा सीलम पाए जाएंगे उसे हम सीलोमेट कहेंगे। और इस सीलोमेट का एग्जाम्पल, सीलोमेट वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलम होंगे, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हमारे, इनका एग्जाम्पल है हमारा एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स। देखो तो एनालिड्स में हमारे कौन आते हैं, जोंक आते हैं, ठीक है। मोलस्का में कौन आते हैं हमारे, मोलस्का में हमारा ऑक्टोपस आता है। इस ऑक्टोपस में ऐसा, ठीक है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये जो है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सीलोमेट, ओके। ऑर्थ्रोपोड्स, ऑर्थ्रोपोड्स जिसमें हमारा आता है बटरफ्लाइज हो गया, लॉकस्ट हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ये सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी कि सीलोमेट, इनमें सीलम पाया जाता है। एंड फोर्थ इज इकाइनोडर्म्स, इसमें आ गया हमारा स्टारफिश जिनमें इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है। मैं तब से बोले जा रहे हैं सीलम 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 बॉडी कैविटी, बट इसका फंक्शन होता क्या है एक्चुअली में, ये फंक्शन क्या करता है हमारे सीलम, ठीक है। तो देखते हैं सीलम हेल्प द एनिमल्स इन वेरियस वे। देखो ये सीलम जो है ना वो एनिमल्स को मदद करता है वेरियस वे में, बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से हेल्प करता है। तो कैसे मदद करता है, इट अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका कहने का मतलब है कि ये जो है सीलम क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, हम जानते हैं सीलम क्या होता है, कैविटी होता है, बॉडी कैविटी होता है, ठीक है। तो बॉडी कैविटी, एक मैंने एक बंदा बनाया है, ये बंदा चाह रहा है कि मैं इधर मूव करूं, ठीक है, इधर हूं, तो ये इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव करना चाह रहा है तो ये इधर भी मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसका जो है ना इसमें सीलम पाया गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो इसमें सीलम तो पाया जाएगा। और इसमें कैविटी है तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैविटी प्रोवाइड कर रहा है उसको फ्लेक्सिबल होने के लिए,
तो यही इसी में बोला गया है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा सीलम अलाउ करता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। देखो, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को शॉक लगता है तो ये जो है सीलम क्या करता है, उसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, सीलम प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर एनलार्जमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स तो होंगे ही होंगे, और सच एज ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर हार्ट है, लंग्स है, डायफ्राम है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर सीलम नहीं होता तो उसे, जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, लंग्स तो फूलते हैं, फेफड़े फूलते हैं हमारे, तो वो इनलार्ज होते हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारा सीलम प्रोवाइड करता है। सीलम क्या दे रहा है, उसे स्पेस दे रहा है ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को इनलार्ज होने के लिए। ओके, दी सीलोमिक फ्लूइड एक्ट एज अ सर्कुलेटरी मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वेस्ट मटेरियल एंड गैसेस। इसका मतलब है जैसे कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं होती है, आर्टरीज हो गया, कैपिलरीज हो गया, वेन्स हो गया, ये सारे हमारे ब्लड वेजल्स हैं जो कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में अपसेंट होते हैं। और अपसेंट होने के कारण क्या होता है, तो उनमें जो होता है, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म में पूरा का पूरा क्या है, ब्लड ही है, और इस ब्लड से क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वेस्ट मटेरियल का और गैसेस का। इनमें क्योंकि कुछ है ही नहीं तो इनमें ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और जब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है इसलिए इन्हें सर्कुलेटरी मीडियम कहा गया है। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट इन वीडियो, थैंक यू।